किसानों की समृद्धि का ये संकल्प है। साथियों, मुझे खुशी है कि यदि भारत को आने वाले साथियों दशकों में एक वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में साथियों स्थापित होना है, तो उसकी नींव साथियों कहाँ रखी जाएगी? और साथियों वह नींव रखी जाएगी इस देश के किसान के खेत में। साथियों, जहां बोए जाने वाला एक एक बीज, साथियों लगाए जाने वाले एक एक पौधे की गुणवत्ता में, क्योंकि साथियों कृषि का भविष्य केवल मिट्टी में नहीं छिपा है, कृषि का भविष्य छिपा है, हम सब जानते हैं, उसके बीज में और उस पौध में। साथियों, उस वैज्ञानिक की सोच में जो आज जैसे विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों को वो लगातार साथियों अपने विजन से पल्लवित करने का काम वो कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि गुणवत्ता युक्त बीज और पौधे से कृषि उत्पादकता में 15 से 25% तक वृद्धि संभव है, जबकि रोग मुक्त साथियों एवं प्रमाणित पौधे हम सब जानते हैं, ये पौध सामग्री बागवानी फसलों में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को 30 से 40% तक ये बढ़ा रही है। यही कारण है कि विकसित देश अपनी कृषि नीति में सीड सिक्योरिटी एंड प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता ये देने का काम कर रहे हैं। साथियों, भारत विश्व में फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक ये देश है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 360 बिलियन टन से अधिक बागवानी उत्पादन होता है। साथियों, आज भारत आम, केला, अमरूद, अनार जैसे फलों और आलू, प्याज जैसी सब्जियों के उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में साथियों शामिल है। लेकिन यह भी सच है कि उत्पादन के बावजूद गुणवत्ता, ग्रेडिंग और रोग मुक्त पौध सामग्री और पोस्ट हार्वेस्ट साथियों प्रबंधन की कमी के कारण हमें भारी आर्थिक नुकसान का भी उठाना पड़ रहा है। साथियों, विभिन्न शोधों के अनुसार भारत में बागवानी फसलों का लगभग 15 से 20% उत्पादन कटाई के बाद खराब हो जाता है। यदि हम गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री, वैज्ञानिक प्रबंधन और आधुनिक सप्लाई चेन पर ध्यान दें तो यह नुकसान करोड़ों किसानों की आय में बदल सकता है। मित्रों, हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य के लिए यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा ने हरित क्रांति में देश में अग्रणी स्थान उसका नेतृत्व किया है। हमारे किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के अनुसंधान में देश के खाद्यान्न में साथियों आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम हमारे किसान ने किया है। लेकिन आज समय की मांग साथियों बदल रही है। छोटी भूमि जोतों के कारण, साथियों घटते जल स्तर के कारण और साथियों जलवायु परिवर्तन के कारण, साथियों बढ़ती लागतों के बीच भी हम सब ये जानते हैं केवल पारंपरिक खेती साथियों किसानों की आय में ये वृद्धि संभव नहीं है। मैं इसलिए फसल विविधीकरण और बागवानी आधारित कृषि मॉडल भविष्य में किसानों की खुशहाली का रास्ता साथियों बनकर उभर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप 2 दिन 3 दिन यहाँ पर रह करके अलग अलग साथियों विषयों के ऊपर, जिसका आने वाले समय के अंदर देश के किसान को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है, उसके ऊपर विचार मंथन करने वाले हैं। साथियों, हम हरियाणा में बागवानी क्षेत्र का लगातार विस्तार कर रहे हैं।
साथ ही मुझे खुशी है, फल हो, सब्जियां हो, मशरूम हो, फूल हो और औषधीय एवं सुगंधित साथियों पौधों की खेती किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत साथियों बन रही है। आज हरियाणा के अनेक किसान ड्रिप इरिगेशन साथियों, पॉली हाउस, नेट हाउस और हाई डेंसिटी प्लांटेशन और टिश्यू कल्चर आधारित खेती से पारंपरिक कृषि की तुलना साथियों में कई गुना अधिक पैदावार लेकर के हमारा किसान ज्यादा कमा रहा है। हमने बागवानी क्षेत्र में किसानों के हित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा के अंदर चलाई हुई हैं। हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुना उत्पादन को 3 गुना करने का साथियों हमने लक्ष्य रखा है। बागवानी के लिए प्रदेश में 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साथियों स्थापित किए गए हैं। सब्जियों व फलों के लिए भावांतर योजना में 21 बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य साथियों निर्धारित किए गए हैं। अब तक 40,000 हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में हमने 196 करोड़ रुपए भावांतर के रूप में उनके पास भेजने का काम किया। साथियों, हमने भावांतर भरपाई योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी साथियों बीमा योजना के तहत 40,000 रुपए प्रति एकड़ तक बीमा कवर दिया जाता है। फसल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण व मार्केटिंग के लिए भी 778 किसान उत्पादक समूहों का साथियों गठन कर 1,25,000 किसानों को साथियों जोड़ा गया है। मुझे खुशी है कि नए बागों की स्थापना पर 25,500 रुपए से 1,40,000 रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान का प्रावधान भी हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। साथियों, फल एवं सब्जियों के शीत भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर लगाने के लिए हमने 35% पर 75 कोल्ड स्टोर बनाए हैं। साथियों, मशरूम की खेती के लिए हमने 40% अनुदान वो दिया जाता है। हाइब्रिड पौध तैयार करने के लिए किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है। मित्रों, मैंने इस वित्त वर्ष के बजट में सभी जिला में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग और साथियों ई पोस्ट के अंतर्गत कुल 1,000 एकड़ क्षेत्र को लाने का हमने प्रावधान भी इसमें किया है। प्रदेश में साथियों हमने निर्णय किया है कि ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी, जिन्हें किसान उत्पादक संगठनों के पैक हाउस में से लिंक किया जाएगा। साथियों, पहली ग्रामीण हाट मंडी का उद्घाटन हम किसान दिवस के मौके पर साथियों 23 दिसंबर 2026 को हम करने के लिए जा रहे हैं। हमने उसकी पूरी तैयारियां वो कर ली है। साथियों, वर्ष 2026-27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को पूरे वर्ष संचालित किया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। साथियों, एक कोल्ड चेन नीति लागू कर भंडारण, मूल्य स्थिरता और निर्यात बढ़ोतरी लाने का भी साथियों प्रस्ताव किया गया है। मैंने साथियों मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की खराब होने पर मिलने वाले मुआवजा को 40,000 रुपए से बढ़ा करके अब 50,000 रुपए करने का मैंने निर्णय लिया है। और इसी प्रकार सब्जियों व मसालों से मिलने वाले मुआवजे को 30,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ा करके 40,000 रुपए प्रति एकड़ किया जाएगा। साथियों, ये भी निर्णय हमने किया है। मुझे खुशी है कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से पैदा किए गए आलू बीज की श्रृंखला का प्रमाणीकरण करने के लिए साथियों एक हरियाणा आलू बीज अधिनियम भी लाया जाएगा। और इस अधिनियम के माध्यम से साथियों प्रतिवर्ष लगभग 7.5 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता का बीज आलू का उत्पादन
साथियों सुनिश्चित किया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जिला सोनीपत, पानीपत, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र में मशरूम का उत्पादन वो अग्रणी जिला के रूप में है और इन जिलों में मशरूम उत्पादन के मूल्य संवर्धन को व्यापक स्तर पर बढ़ाने के लिए साथियों हमने विशेष कार्यक्रम वो चलाए हुए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने बागवानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से संबंधित साथियों रीजनल रिसर्च सेंटर की भी स्थापना अंबाला के चांसौली में हमने की है और इस विश्वविद्यालय के साथियों 6 अनुसंधान केंद्र फल, सब्जी और मशरूम अन्य बागवानी क्षेत्रों में ये सराहनीय कार्य भी साथियों कर रहे हैं। मुझे जानकर ये बड़ी खुशी भी हो रही है कि यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में भी उद्यमिता कौशल विकसित करने पर विशेष ध्यान ये हमारा विश्वविद्यालय दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, विश्वविद्यालय द्वारा बागवानी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मास्टर डिग्री और पीएचडी अभी तक 3 विषयों फल, सब्जियों, पुष्प उत्पादन में दी जा रही थी। साथियों, आज मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि आप पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, पौध, कीट नियंत्रण और रोगों के नए विषयों पर भी मास्टर डिग्री और पीएचडी की आप शुरुआत करें। आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ। साथियों, आज दुनिया क्लाइमेट समिट एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की आज पूरी दुनिया बात कर रही है। साथियों, जलवायु परिवर्तन का सबसे ये प्रभाव कृषि और बागवानी पर ये पड़ता है। हम सब जानते हैं तापमान में वृद्धि हो, चाहे साथियों अनियमित वर्षा हो या भारी वर्षा आ जाए, उससे भी हमारे इस हॉर्टिकल्चर पर साथियों इसका क्लाइमेट का ये प्रभाव पड़ता है। साथियों, ये चाहे कृषि और बागवानी का हमारा क्षेत्र हो, उसके ऊपर भी साथियों इसका प्रभाव पड़ता है और मुझे ये बताते हुए कि नए रोग और कीट, मिट्टी की उर्वरकता, साथियों ये सभी चुनौतियां हमारे कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। हमने इसके ऊपर साथियों सामूहिक रूप से विचार भी करना है, हमने सोचना भी है कि इसके रास्ते हमारे क्या निकलते हैं। ऐसे समय में हमें बीज और पौध सामग्री विकसित करनी होगी। साथियों, कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे हो, उसके ऊपर हमें विचार करना होगा। रोग प्रतिरोधक हो, साथियों उसके लिए हमने विचार करना होगा। अधिक पोषक को और बदलती जलवायु साथियों के अनुरूप हमने आगे बढ़ना होगा। साथियों, गर्व की बात है कि हमारे कृषि वैज्ञानिक इस दिशा में आज उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन और साथियों जर्म प्लाज्म ये संरक्षण, साथियों वायर फ्री प्लांटिंग मटेरियल। हम सब ये जानते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटीज और जैविक पौध के संरक्षण तकनीकों पर साथियों लगातार शोध हो रहा है। आने वाले समय के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेजेंसेस और फार्मिंग सेंसर्स टेक्नोलॉजी साथियों और बायोटेक्नोलॉजी बागवानी क्षेत्र के अंदर हम सब जानते हैं इसका क्रांतिकारी साथियों परिवर्तन आज आ रहे हैं। साथियों, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तकनीकों का लाभ केवल साथियों प्रयोगशालाओं तक ये सीमित न रहे, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए किसान तक ये आपका लाभ पहुंचे, ये मेरी ऐसी अपेक्षा है। साथियों, किसान तभी समृद्ध होगा जब उसे गुणवत्ता पूर्ण बीज और सामग्री समय पर उचित कीमत पर साथियों उपलब्ध होगी। आज भी देश के कई हिस्सों में किसान नकली या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों और पौध सामग्री का कारण भारी नुकसान उठा रहे हैं और इससे उत्पादन तो प्रभावित होता ही है। साथियों, साथ ही हमारे अन्नदाता का आत्मविश्वास भी टूटता है। जब वो मेहनत करता है और उसको पता चलता है
कि उसका बीज साथियों नकली है, तो उसके ऊपर एक दुखों का बड़ा पहाड़ टूटता है। और इसलिए सीड सर्टिफिकेशन और नर्सरी एक्रीडेशन एंड साथियों ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को मजबूत करने का है ये समय की आज सबसे बड़ी जरूरत है। साथियों, हमने इस दिशा में किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों के लिए नया कानून हमने पिछले दिनों विधानसभा के अंदर हम लेकर के आए हैं। और इसके तहत हमने ऐसे लोगों को जो नकली बीज और दवाई वो बेचते हैं, तो उनके लिए हमने 5 साल का साथियों सजा का भी प्रावधान इस कानून के अंदर किया है। यदि भारत को साथियों वैश्विक बागवानी शक्ति बनना है, तो हमें उत्पादकता के साथ साथ गुणवत्ता पर भी आज ध्यान देने की आवश्यकता है। आज साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाजार रेड्यूस फ्री और डिसीज फ्री एंड ट्रेसेबल प्रोड्यूसर्स साथियों की मांग आज कर रहा है। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो और चाहे मध्य पूर्व के बाजारों में साथियों वही उत्पाद पर टिक पाएंगे जो वैज्ञानिक मानकों पर साथियों पूरा उतरेंगे। हमें इसके ऊपर भी मिलकर के विचार करने की जरूरत है। इसलिए साथियों क्वालिटी सीड एंड साथियों प्लांटिंग मटेरियल केवल ये कृषि का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा और वैश्विक ये प्रतिष्ठा का भी साथियों विषय है। आज हमारे सामने केवल खाद्य सुरक्षा का ही नहीं, पोषण सुरक्षा का भी साथियों उतना ही बड़ा सवाल खड़ा है। हमें इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कुपोषण हो साथियों, हम सब जानते हैं, कुपोषण हो या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो या बदलती जीवन शैली से उपजी साथियों बीमारियां हो, हम सबके समाधान की चाबी काफी हद तक अगर किसी के पास है वो आप लोगों के पास है। हमारे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के हमारे जो वैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं, आपके पास साथियों उसका समाधान है, वो चाबी आपके पास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं, और यह विश्वास हमारा अटल भी है आप लोगों के दम के ऊपर। साथियों जो विश्वास है वो अटल भी है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में होने वाला साथियों विचार मंथन देश की बागवानी नीति को एक नई दिशा देने का काम यहाँ होगा, ये इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। साथियों मैं ये कहना चाहूंगा, हमने लगातार हरियाणा के अंदर कई पिछले 11 साढ़े 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई बड़े इंसेंटिव लिए हैं। किसान को हमने डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ाने का काम को गति से किया है। और साथियों मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब आप यहाँ 3 दिन रह करके अलग अलग विषयों पर मंथन करेंगे तो इसको बागवानी को एक नई दिशा देने का काम आप करेंगे, अनुसंधान को नई ऊंचाई देने का काम आप करेंगे और करोड़ों किसानों के हित के द्वार खोलने का काम भी साथियों आप करेंगे। यहाँ से जो भी संकल्प निकलेगा, मुझे ये खुशी है कि जो भी संकल्प यहाँ से निकलेगा वह संकल्प केवल इस सभागार तक वो सीमित नहीं रहेगा, वह देश के खेत खलिहानों तक पहुंचेगा। किसान के जीवन में एक बड़ा बदलाव इस सभागार से साथियों जब आप निकलेंगे तो वो किसान के जीवन को बदलने का वो निकलेगा। साथियों मैं पुनः महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के समस्त परिवार को, यहाँ के समर्पित साथियों वैज्ञानिकों को और अध्यक्ष शोधकर्ताओं को और देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी प्रतिभागियों का मैं हरियाणा की इस पवित्र भूमि, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इस पवित्र भूमि पर स्वयं गीता का ज्ञान का संदेश दिया है, इस पवित्र भूमि पर आप सबका हृदय की गहराइयों से मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप सबका यह परिश्रम साथियों, आप सबकी यह लगन विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में सबसे बड़ी शक्ति साथियों आपकी होगी। आप सब यहाँ पधारे हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का कोटि कोटि आभार एवं धन्यवाद। आपके इस ओजस्वी, दूरदर्शी और अत्यंत प्रेरणादायक संबोधन ने पूरे सभागार को एक नई ऊर्जा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा किसानों तक नवीनतम तकनीक पहुंचाना उनका उद्देश्य है। किसानों को सशक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। बागवानी क्षेत्र में किसानों के हित के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। सब्जी और फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजे को बढ़ाया गया। किसानों तक नवीनतम तकनीक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। सब्जी और फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई गई है। किसानों को सशक्त करने का काम लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया किसानों को सशक्त करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। बागवानी क्षेत्र में किसानों के हित के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई। सब्जी और फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजे को बढ़ाया। किसानों तक नवीनतम तकनीक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इसी के साथ ही अनेक योजनाएं भी किसानों के हित के लिए चलाई गई हैं। सब्जी और फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों तक नवीनतम तकनीक पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है और साथ ही किसानों को सशक्त करने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है। बागवानी क्षेत्र में किसानों के हित के लिए अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं और उसका लाभ जो है वो सीधे तौर पर किसानों को मिल भी रहा है। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे जिन्होंने किसानों के बारे में और ये भी बताया कि क्या क्या योजनाएं किसानों के हित को देखते हुए चलाई गई हैं फिलहाल, और तमाम किसान इसका फायदा भी, किसानों को फायदा पहुंच रहा है। तमाम जो योजनाएं चलाई गई हैं प्रदेश में उनका फायदा किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजे को बढ़ाया गया है जिसका फायदा किसानों को पहुंचा है, जिसका लाभ भी किसानों को पहुंचा है। किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। बागवानी क्षेत्र में किसानों के हित के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं और साथ ही सशक्त करने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है।